जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि हमने जनहित याचिका और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देख लिया था। आप सभी के कहने पर मैं इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। सीरीज पूरी, ठीक है, आप सभी सपोर्ट करिएगा। आप बता दें कि ये 100 क्वेश्चन हम दोस्तों आपको दोबारा से रटा देंगे, ठीक है। वो ट्रिक का माध्यम बताएंगे जो ट्रिक से हमने पढ़ाया था। अगर आप पूरी क्लास देखना चाहते हैं, एक हमने मैराथन दोस्तों 1 घंटे के आसपास हमने मैराथन कर दी है, जिसमें 75 प्लस दोस्तों वाद है, ठीक है, न्यायिक निर्णय है महत्वपूर्ण, उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। इस देखिए 20-20 क्वेश्चन का मैं 5 बार में पूरा 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज पहला है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि हम संविधान पूरा पढ़ा चुके हैं। यूपीएसआई लेवल का संविधान यहाँ से कर सकते हैं। और होमगार्ड का दोस्तों अगर आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं, डेमो क्लास देख करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक। उत्तर प्रदेश स्पेशल हमने करंट अफेयर कराया है। मूल विधि क्लासेस, ठीक है, मूल विधि सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, यूपीएसआई के बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा स्ट्रैटेजी के कराया हुआ है। और बता दें जिसको भी दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच चाहिए जीके और हिंदी का, तो ये ले सकता है दोस्तों। हमने पूरी दोस्तों पूरी जीके और हिंदी ये हमने रिकॉर्डेड बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या कराऊंगा, तो इसमें देखिए इस तरीके से मैंने जीके को बांट रखा है। स्टैटिक जीके दोस्तों स्टैटिक जीके में पूरे 24 पार्ट हमने कराए हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश का अलग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, चर्चित टॉपिक अलग होगा। भूगोल, इतिहास, है ना, संविधान, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल विज्ञान ये कराया जाएगा। और इसी यूपी पुलिस के बैच में हमने होमगार्ड के स्पेशल टॉपिक भी डाल दिए, जिससे दोस्तों जो बच्चे यूपी पुलिस का बैच लेते हैं उनका होमगार्ड भी इसी में कवर हो जाएगा। होमगार्ड का अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसकी कीमत कितनी दोस्तों 299 रुपये रखा। और हिंदी पूरी दोस्तों आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, यानी जीके और हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका अगर ये बैच लेते हैं तो आपको होमगार्ड का अलग से बैच लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बता दें, देखिए ये बैच का कीमत 299, मगर दोस्तों अभी लेते हैं दोस्तों 21 रुपये में आपको मिल जाएगा। लिंक नीचे मिल जाएगा। कैसे दोस्तों, हमारे ज्ञान आरबीएल को ऐप को डाउनलोड करेंगे दोस्तों, और पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाएंगे। जैसे पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाएंगे आप देखेंगे, ये देखिए आपका ये मिल जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी जीके रिकॉर्डेड बैच दोस्तों, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जिनको चाहिए ई बुक्स वगैरह पीडीएफ, तो पीडीएफ वाले कॉलम में जाएं। और जैसे पीडीएफ वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, ये देखिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 स्पेशल टॉपिक, ये देखिए होमगार्ड की स्पेशल टॉपिक मिल जाएगी मात्र 121 रुपये में। इसे प्रिंट आउट भी करा सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। दोस्तों ये रही यूपीएसआई के मूल विधि बैच, ठीक है, पीडीएफ दोस्तों। इसमें आपको मूल विधि की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें जनहित याचिका भी होगी, महत्वपूर्ण नए निर्णय भी होंगे, ले सकते हैं डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करा सकते हैं। करंट अफेयर मिल जाएगा मात्र 25 रुपये में पूरे 2025 का, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों जनहित याचिका केवल चाहिए दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, इसकी चेत मात्र 25 रुपये मिल जाएगा यहाँ से। और इसके साथ साथ दोस्तों कंप्यूटर ई बुक मिल जाएगा, आपके लेखपाल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी की मिल जाएंगी और उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों ये मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रैटेजी के यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए स्पेशल टॉपिक्स की ये यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको संपूर्ण इतिहास, भूगोल और दोस्तों संविधान के भी ई बुक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जाइए दोस्तों, लिंक नीचे दिया हुआ है, डाउनलोड करिए, जो आपको चाहिए ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए साथियों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। परीक्षा में पूछेगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भी इसी में हम देखेंगे, ठीक है। ये सीरीज पूरी लगभग 100 क्वेश्चन की, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल होंगे, तो उनको सबको हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जनहित याचिका के अग्रणी के रूप में जानते हैं। देखिए जनहित याचिका की शुरुआत किसने की थी भारत में, ये आप समझिए, ठीक है। आपको पता है जनहित याचिका को हम PIL भी कहते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मेरे साथियों देखिए जनहित याचिका होती है सभी के लिए होती है, सार्वजनिक हित में होती है दोस्तों। आपको बता दें इसकी शुरुआत जो है अमेरिका में 1960 के आसपास किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि जनहित याचिका के अग्रणी कौन माना जाता है दोस्तों, अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन आपको पता है ये दोस्तों नहीं है, ये आपको पता है अर्थशास्त्री थे, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। दूसरे हैं न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, बिल्कुल सही। और न्यायमूर्ति भगवती, देखिए ये दोनों लोगों को दोस्तों माना जाता है, यानी कि 2 व 3 सही। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 2 व 3 सही हो जाएगा। यानी हम किसको भारत में जनक मानते हैं जनहित याचिका का मेरे साथियों, तो आप बताइएगा न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर को, और उसके अलावा न्यायमूर्ति भगवती को, क्या भगवती को दोस्तों। तो ये चीज़ देखिए आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन होगा, ठीक है। यानी कि भगवती, देखिए न्यायमूर्ति भगवती को PN भगवती कहते हैं, क्या बोलते हैं, PN भगवती। तो दोस्तों पिता के रूप में इनको जानते हैं कि जनहित याचिका का फादर ऑफ जनहित याचिका किसको कहते हैं, तो इन दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती, ठीक है। अगर पूछ ले
PIL की मदर कौन है, जननी कौन है? तो जननी में अगर आपको पूछा जाए तो आप पुष्पा कपिला हिंगो रानी बोलेंगे। पुष्पा कपिला कपिला हिंगो रानी, क्या पुष्पा कपिला हिंगो रानी को दोस्तों हम जननी बोलते हैं, ठीक है। हिंगो रानी को हम PIL की जननी बोलते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया, जो कि जिनका जन्म दोस्तों नैरोबी केन्या में हुआ था, ठीक। इनके द्वारा बहुत सारी जनहित याचिकाएं डाली गई, इसलिए दोस्तों पुष्पा कपिला हिंगो रानी को हम जनहित याचिका की जननी बोलते हैं। तो हमारा 2 व 3 सही जाएगा, यानी कि भारत में जनहित याचिका के अग्रणी कौन माने जाते हैं? तो PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर जी, ठीक है। तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में PIL का पूरा अर्थ क्या होगा? देखिए हमने बोला था अभी, देखिए UPSI में पूछा गया ना, तो PIL का पूरा नाम क्या होगा? तो हमने बताया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोस्तों पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए UPSI 2021-17 दोनों पूछा गया। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जनहित याचिका नहीं PIL, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? तो मैंने पहले बताया था कि कहाँ से हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनहित याचिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई मेरे दोस्तों? तो देखिए मैंने जब डिटेल पढ़ाया तो उसमें सब कुछ बताया था, ठीक है। कहाँ हुई है? अमेरिका से 1960 के दशक के आसपास। कब? 1960 दशक के आसपास दोस्तों अमेरिका में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में PIL है 2021 में पूछा गया UPSI में। दोस्तों भारतीय संदर्भ में PIL क्या है? तो आपको पता होगा कि न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य, यानी जो न्यायिक रूप से आप न्यायालय में जाकर के PIL दाखिल करते हैं दोस्तों। तो हमारा A ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी दोस्तों? UPSI में पूछा गया। तो दोस्तों न्यायिक सक्रियता को देखते हुए जनहित याचिका आई थी, क्या? न्यायिक सक्रियता, ठीक है। न्यायिक सक्रियता के बारे में दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था। इसकी भी शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी? जो न्यायिक सक्रियता की मैं बात आज कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी भी शुरुआत दोस्तों अमेरिका से की गई थी। कहाँ से की गई? अमेरिका से दोस्तों, याद ठीक रखें, याद रखेंगे, ठीक। आपसे पूछेगा कि न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का अवधारणा कहाँ शुरू हुई थी? तो अमेरिका से। और दोस्तों सबसे पहले इसके शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आर्थर, लिख लीजिएगा आर्थर, ठीक है, आर्थर सेल्सिंगर, ठीक है, सेल्सिंगर जूनियर द्वारा इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और भारत में दोस्तों जो VR कृष्णा अय्यर हो गया, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति O चिनप्पा रेड्डी और DA देसाई द्वारा दोस्तों न्यायिक सक्रियता की नींव भारत में रखी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है, छठा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों के समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को PIL के रूप में दर्ज किया जाता है, ठीक है। PIL के रूप में क्या कहता है दोस्तों? दाखिल किया जाता है, ठीक है, दाखिल किया जा सकता है। तो आपको पता है कि अगर कोई कैदी फालतू में दोस्तों जेल में बंद है, ठीक है, उसकी रिहाई नहीं हो रही दोस्तों, इसके लिए जनहित याचिका यानी PIL के रूप में याचिका को दायर किया जा सकता है। चलिए अगला दोस्तों, देखिए ये भी UPSI में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, ये भी RK ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिस्थित यानी लोकल स्टैंडिंग के पारंपरिक नियम में ढील देकर निम्नलिखित में से किसे पेश किया जा सकता है दोस्तों? तो किसे? देखिए UPSI में पूछा गया किसे? जनहित याचिका को। किसको? जनहित याचिका को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से? दोस्तों देखिए जो जनहित याचिका सबसे ज्यादा किस अनुच्छेद से डाली गई भारत में? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 21। क्या? अनुच्छेद 21 दोस्तों। अनुच्छेद 21 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जहां पर जिसके जरिए दोस्तों आपको पता दोस्तों जीने का अधिकार, दुनिया भर के अधिकार आपको भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 देता है। और अनुच्छेद 21 के तहत ही मेरे साथियों सबसे ज़्यादा क्या? सबसे ज़्यादा जनहित याचिकाएं डाली जाती हैं। और अनुच्छेद 21 में भी दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 21 में सबसे ज़्यादा डाली गई UPSI में पूछा गया है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 के तहत ही पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है दोस्तों। ये चीज़ें रखेंगे तो अनुच्छेद 21 को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान का हमारे अधिकारों को लेकर के, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के उपयोग से
पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यूपीएसआई में दोनों पूछे गए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ के याद करते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है कि भारत में न्यायिक सक्रियता के नए दर्शन के स्वीकृत चैंपियन कौन है? तो हमने बताया दोस्तों कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती जी को दोस्तों हम क्या मानते हैं, न्यायिक सक्रियता के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं, पीआईएल के रूप में भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इनको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उद्देशिका को क्या है मेरे दोस्तों, उद्देशिका को किस मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया? तो दोस्तों हमने बताया था कि केशवानंद भारती, दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज तक की दोस्तों सबसे बड़ी पीठ थी। ठीक है, शायद 13 जजों की पीठ थी। ठीक है, और इनके द्वारा दोस्तों याद रखिएगा मूल संवैधानिक ढांचा भी निर्धारित किया गया। ठीक है, कहा गया कि अगर संवैधानिक ढांचा को दोस्तों आहत होती है, संविधान के मौलिक जो ढांचा है उसको आहत पहुंचती है दोस्तों, संविधान में चेंजिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें बताई गई दोस्तों। मतलब संविधान संशोधन भी करने के लिए बताएगा कि अगर उसके मौलिक अधिकार के ढांचे को कोई प्रभावित नहीं करता उसको, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार, जैसे फुटपाथ का हमने बताया, फुटपाथ में हमने क्या रटाया था, फुटपाथ का था टाइल्स भाई जमीन पे टाइल्स लगी होती फुटपाथ में, और टाइल्स पे आदमी सो जाते, तो टाइल्स यानी कि टेलिस है ना, तो हमने बताया था ना, इससे रटाया था कि ओल्गा टेलिस बनाम क्या, बॉम्बे नगर। ठीक है, बॉम्बे नगर निगम। दोस्तों ये चीज़ हमने आपको बताया नहीं था कि टाइल्स से हमने याद कराया था, तो ये चीज़ आपको याद भी करना। ठीक है, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे राज है ना, बॉम्बे नगर निगम, तो ये चीज़ आपको हमने रटाया हुआ भी था। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को हमको छोड़ के नहीं चलना है। ठीक है, यहीं पे दोस्तों जो चीज़ हमको लगेगा तो वो चीज़ों को आपको हम एकदम से रटाते हुए भी चलेंगे। ठीक, आपको बताते हुए चलेंगे, रटाते हुए भी चलेंगे। ठीक, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे राज। टेलिस से टाइल्स यानी फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी संदर्भित करता है। अब हमने बताया था दोस्तों मिनर्वा मिल्स मामले में क्या बताया था, इसमें कहा गया था कि मूल अधिकार व नीति निजी तत्व एक दूसरे क्या है, पूरक है। मतलब मूल अधिकार को निजी तत्व को अलग नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसके बारे में बताया गया था। और अनुच्छेद 39 गा व घा, ठीक है, वह अनुच्छेद 14 और 19 के बारे में बताया गया था। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ों को आपको अपने आप से भी समझते हुए चलना है। देखिए हर एक चीज़ आप रट नहीं सकते हैं। ठीक, और हमने जो आपको बताया था, पढ़ाया था दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से किसी न किसी चीज़ से रिलेट करते हुए, तो इनको भी आपको याद करते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6-5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त व सीमित करने का अधिकार, सीमित करने के लिए कौन सी आई थी दोस्तों, तो आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दोस्तों इसके द्वारा कहा गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए है। तो दोस्तों देखिए जब ही दोस्तों मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त किया जा सकता है दोस्तों, जब वो किसी चीज़ का उल्लंघन करेगा, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा ना। देखिए आपको पता होगा दोस्तों कि विधायिका के पास मौलिक अधिकार को समाप्त करने, सीमित करने का अधिकार है, ये आपका गोलकनाथ के द्वारा बताया गया था। चलिए केशवानंद भारती में आपको पता है कि संविधान को दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। 14 नंबर स्पेस है के मामले में दंडनीय अपराध को त्वरित सुनवाई के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित किया गया दोस्तों। तो हुसैन आरा खातून बनाम भारत संघ, ठीक, उसके हुस्न को देखने के लिए दोस्तों 40 हज़ार कैदियों को रिहा किया गया था ना, हमने रटाया था। ठीक है, यानी कि बिहार में दोस्तों जिनको दोस्तों केवल मुकदमा लिख दिया गया दोस्तों, उनको जेल में डाला गया, उनकी सुनवाई नहीं चली थी। ठीक है, लगभग दोस्तों आपको पता है कि ये याचिका कपिला है ना, क्या नाम था उनका, पुष्पा कपिला हिंगोरानी द्वारा डाला गया था। इसमें था क्या कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा इसकी सुनवाई की गई थी। ठीक है, हुसैन आरा खातून बनाम भारत संघ, इसकी दोस्तों सुनवाई पीएन भगवती द्वारा की गई थी। आपको बता दें इसकी याचिका के द्वारा जेल में बंद 4,000, ठीक है, 40,000 के आसपास अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया गया था। और इसी के तहत दोस्तों त्वरित जांच के अधिकार को अनुच्छेद 21 में मान्यता दी गई, और राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी कि किसी भी चीज़ को
तेजी दोस्तों सुनवाई करिए। जो मतलब जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो भी दोस्तों इसमें शामिल हैं उसको वहाँ से बरी कीजिए। ठीक है, कॉमन कॉज, ठीक है, मरने का अधिकार दोस्तों ये वाला दिया गया। केशवानंद भारती दोस्तों ये संविधान का अंग है नहीं, प्रस्तावना उसके बारे में बताएगा। चलिए, और न्यायिक ढांचे को भी लाया था। चलिए अगला है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित दोस्तों? कौन सा है निःशुल्क कानूनी सहायता? दोस्तों हमने बताया है ना कि मतलब स्पीडी ट्रायल और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित दोस्तों आपको बता दें, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य है दोस्तों। इसमें हमने बताया था 40,000 कैदियों को भी रिहा किया गया था। ठीक है, अंडर ट्रायल। और याद रखेंगे सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है दोस्तों कि के मामले में समतावादी, ठीक है, समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की गई, जो संविधान के मूल संरचना के रूप में माना गया था दोस्तों। समता बनाम केरल, समतावादी समता बनाम केरल राज्य से। ठीक है, हमने बताया था सुनील बत्ता दोस्तों, यानी कि नील मतलब कहीं कुछ ना हो। ठीक है, एकदम सूना, सुनील है ना, कैसे एकांतवास से संबंधित था ना, एकांत परिरोध से। ठीक है, और मेनका दोस्तों, गांधी हमने बताया था कि इनको विदेश जाने से रोका गया था, उससे संबंधित। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को, फिर स्पेस है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखी दोस्तों। तो एनके राय बनाम भारत संघ के मामले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर क्या है कि के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय, स्पेस है, के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है दोस्तों। तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना। ठीक है, अगर दोस्तों आप राम और कृष्ण को मानते तो वहाँ गंदी चीज़ों का आचरण थोड़ी करेंगे, वहाँ धूम्रपान करके थोड़ी जाएंगे। तो हमने बताया था इसको, तो याद रखिएगा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से संबंधित। चलिए अगला है 19 नंबर क्या है कि के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो वाधवा बनाम, देखिए है ना, विधायन से वाधवा हमने बताया था ना ये रिलेट करके, तो DC वाधवा बनाम बिहार राज्य में। ठीक है, है ना, समझ गए। चलिए अगला है, ठीक है, अगला क्या है कि जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार के में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है, उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे सही ठहराया गया। तो दोस्तों किसके तहत? तो देखिए हमने बताया था कि विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट्स, ठीक, अधिकार यानी राइट्स, तो पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के तहत। ठीक है, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। MC मेहता दोस्तों बनाम तमिलनाडु राज्य, तो ये आपके किससे संबंधित है? मील, है ना, कारखानों से संबंधित है। तो ये चीज़ें देखिए आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। 20 क्वेश्चन देख लिया। अब 20 के आगे अगर आप सभी कहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, ज्ञान RBL ऐप पे जाइए दोस्तों, तो वहाँ जाकर के आप सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।